माननीय श्री मदन राठौड़। धन्यवाद उपसभापति महोदय। ये निरसन और संशोधन विधेयक 2025 ये बहुत आवश्यक है। कई ऐसे कानून हैं जो 1886 में बने, अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं जो आज भी क्यों लागू किए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनको समाप्त किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे पुराने ट्रामवे और रेलवे कानून, अब इसकी क्या, ट्रामवे केवल कलकत्ता में चलते हैं, बाकी कहीं है नहीं, तो अब इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। इसी प्रकार से हमारे उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 213 जिसको हटाया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हमारे सुभाष जी ने भी बोला था, मैं ये बताऊं, ये धारा मुस्लिमों और भारतीय क्रिश्चियनों द्वारा किए गए बिलों के मामलों में लागू नहीं होगी। ये केवल निम्नलिखित मामलों में लागू होगी। किसी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये ऐसे क्या है, ऐसा भेदभाव करने का क्या औचित्य है? इसलिए ऐसे कानून को समाप्त किया जाना भी जरूरी है। यही नहीं, हमारे यहाँ पर और इस प्रकार के कानून जो किसी भी रूप में ठीक नहीं है, समाज को तोड़ने वाले कानून हैं, ऐसे कानूनों को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। मैं तो ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे और भी कई कानून हैं, जैसे धारा 304A। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले अंग्रेजों के पास में ही कारें थी, हिंदुस्तानियों के पास में कारें नहीं थी, और अंग्रेज लोग अंधाधुंध कारें चलाते थे और हिंदुस्तानियों को टक्कर मार देते थे। और टक्कर मारने से यदि कोई मर भी जाए तो भी धारा 304A का फायदा उसको मिल जाता था और थाने में ही उसकी जमानत हो जाती थी। तो ऐसे कानून को तो समाप्त करना चाहिए। किसी की एनिमिटी हो, किसी की दुश्मनी भी हो और वो उसको मार भी दे तो भी उसका फायदा उसको 304A का मिल जाएगा कि लापरवाही से वो कार चला रहा था और इसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई, उसको फायदा मिल जाता है। ऐसे कानून को निश्चित रूप से समाप्त करना चाहिए। इसमें और भी जोड़ सकें तो निश्चित रूप से ऐसा जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, अब ऐसे कई एक्ट हैं, ऐसे कानूनों को समाप्त करना जरूरी है। इन कानूनों को समाप्त करने से और किसी का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही आपदाओं के बारे में प्रिवेंशन और प्रिपरेशन के बारे में कहा गया है। तो आपदाएं अचानक आती है, लेकिन तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है। ये संशोधन यदि करें तो किसको आपत्ति हो सकती है? मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में भी और रक्षात्मक तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। ऐसे मृतप्राय कानूनों को हटाना बहुत जरूरी है। अनावश्यक संशोधन को समाप्त किया जाना भी बहुत जरूरी है। इससे किसी भी प्रकार का समुदायों पर और कोई बाध्यता नहीं डालती है। कोई समानता, संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत ऐसे कोई कानून है तो निश्चित रूप से हटाए जाने चाहिए। आम परिवारों को वर्षों तक मुकदमेबाजी नहीं झेलनी पड़े, अदालतों पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़े, संपत्ति का विवाद नहीं बढ़े, सामाजिक न्याय को सशक्त करना है। इसके लिए भी समान नागरिक व्यवहार, इसको बढ़ावा देने के लिए यदि मंत्री जी इस प्रकार का कानून लेके आते हैं तो वो स्वागत योग्य है। मैं चाहूँगा कि सभी इसका निश्चित रूप से सम्मान करें। कोई केवल किसी समाज को तोड़ने के लिए यदि इस प्रकार का प्रयास करे, ऐसे कानून निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जैसे ये जो अब ऐसे कानून जो 19वीं शताब्दी के हैं या स्वतंत्रता के बाद में संक्रमणकालीन कानून है या आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बने कानून सभी एक साथ अस्तित्व में है तो विरोधाभास होता है, एक डिस्प्यूट पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। इसलिए ऐसे कानून जो भ्रम पैदा करते हों उनको निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए। और यदि इनको हटाया जाए तो जो व्यवहारिक कानून है उस पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यही निवेदन करना चाहूँगा और मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।